तो ये जो बर्थडे पार्टी कहानी जो आपने एक्ट वाइज लिखी है उसी को हम देख रहे हैं, द बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी की स्टोरी में, इस बर्थडे पार्टी की इस कहानी में कुल मिला के हमारे पास 6 कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैरेक्टर हैं। और 6 कैरेक्टर में आपको याद ही होंगे, अब तो आप होशियार हैं, इतने लिख लिया होगा। मेन सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? स्टेनले है। कौन है? स्टेनले है। दूसरा कैरेक्टर आपका मैग है। तीसरा पेटे है। तीसरा पेटे है। नेक्स्ट है गोल्डबर्ग। कौन है? गोल्डबर्ग है। उसके बाद मैकन और लुलू। और लुलू, ठीक है। तो इसकी स्टोरी हमारे इस प्रकार से शुरू हो रही है कि यहां आपने प्लॉट लिख लिया समरी में, उसी को बता रहा हूं, बस अब आपको रिकॉल हो जाएगी, एक साथ इकट्ठी हो जाएगी पूरी। तो यहाँ स्टोरी में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको जब एक्ट पहले में स्टार्ट करते हैं तो आपको 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक पेटे और दूसरा मैग। पेटे और मैग दोनों पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ है। मैग जो है वाइफ है और पेटे क्या है? हस्बैंड है। दोनों लगभग अपनी 60s में है, 60 साल की उम्र में दोनों हैं। और दोनों के कोई संतान नहीं है, दोनों अकेले ही रहते हैं। कौन? पेटे और मैग दोनों अकेले रहते हैं। पेटे जो है वो एक बोर्डिंग हाउस को रन करता, सॉरी, बोर्डिंग हाउस का मालिक है। और मैग जो है उसके साथ वहीं उस बोर्डिंग हाउस में रहती है। साथ साथ पेटे जो है वो साइड जॉब भी करता है, साइड में अपना काम भी करता है। और वो काम किसका करता है? डेक चेयर अटेंडेंट का। किसका काम करता है? एक डेक चेयर अटेंडेंट का काम करता है। कौन? पेटे। ये सी साइड रिसोर्ट है। अब इफेक्ट वाली छोटी छोटी चीजें ये याद रखना, आप जब टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें आप देख लेना अपना हिसाब से। टेक्स्ट इसका बिल्कुल इजी है, सिंपल है, छोटा सा है, बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो वो जो है डेक चेयर अटेंडेंट का काम करता है सी साइड रिसोर्ट में, वहां चला जाता है। पीछे से उस बोर्डिंग हाउस को मैनेज करने का काम कौन करती है? मैग। मैग उस बोर्डिंग हाउस को मैनेज करती है और पेटे अपने काम पे वहां इन्वॉल्व रहता है, आता है चुपचाप, फिर अपने काम पे वापस रवाना हो जाता है। इस बोर्डिंग हाउस में कोई नहीं, एक किराएदार के रूप में, एक टेनेंट के रूप में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टेनले क्या है? टेनेंट है। स्टेनले जो है एक टेनेंट के रूप में, एक किराएदार के रूप में वहां स्टे कर रहा है, ठीक है। लगभग 35-40 साल की इसकी उम्र है स्टेनले की, और ये वहां रह रहा है। कौन? स्टेनले। जब एक्ट सीन फर्स्ट शुरू होता है तो पेटे और मैग दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और पेटे जो है वो सुबह सुबह के नाश्ते के साथ, चाय, गर्म गर्म चाय के साथ अखबार पढ़ रहा होता है। और अखबार की कुछ न्यूज हैं जो मैग को सुना रहा होता है। उसमें जैसे एक महिला का जिक्र होता है कि फला फला महिला ने, मैरी स्प्लेट नाम की एक महिला है जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है। तो जैसे कि मैग की आदत है, मैग ओवर टॉकेटिव है, बात बहुत करती है, बक बक करने की आदत है उसकी। तो मैग क्वेश्चन पूछती है, बचाओ, उसने, इस महिला ने बच्चे का जन्म, बच्चा है कि बच्ची है, लड़का या लड़की है, कितने दिनों के बाद बच्चा हुआ, ऐसे मतलब उटपटांग क्वेश्चन पूछती है। कौन? मैग। पेटे को भी पता है इसकी आदत है, तो आधे क्वेश्चन सुनता है, आधे इग्नोर कर देता है और चुपचाप अपने नाश्ते में इन्वॉल्व है, साथ साथ मैग से बातचीत कर रहा है। तो उसके बाद पेटे अपना जो है खाना वाना नाश्ता ले रहा है। तभी मैग कहती है कि वो स्टेनले जो है अभी तक नीचे नहीं आया, बड़ी देर तक सो रहा है, उसको नीचे आना चाहिए, नालायक क्या कर रहा है, अभी तक उठ के नहीं आया है, मैं जाती हूँ उसको जगा के लेके आऊंगी, है ना। पेटे जो है वहां से अपने काम के लिए निकल जाता है। अब मैग ऊपर जाती है स्टेनले के पास। स्टेनले जो है अपने कमरे में सोया हुआ होता है। और मैग जब वहां से लौट के आती है तो उसके बाल थोड़े बिखरे हुए होते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके बीच कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन घटित हुआ है जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल सिचुएशन एक तरीके से। फिर स्टेनले भी पीछे पीछे आ जाता है और मैग और स्टेनले दोनों की आपस में बातचीत होती है। और मैग और स्टेनले की इसी बातचीत के दौरान वो मैग जो है उसको स्टेनले घर के बारे में बात कर रहा है कि यही का जो बोर्डिंग हाउस है, ये बोर्डिंग हाउस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो मजबूरी में यहाँ टिका हूँ, बाकी रहने वाला यहाँ नहीं हूँ। इस बोर्डिंग हाउस में मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई, ये ऐसा है जैसे कोई सूअर बड़ा हो, ये सूअरों के रहने का स्थान है, ये आदमी के रहने का कतई भी स्थान नहीं है। मैग कहती है, प्यारे स्टेनले ऐसी बात मत कर, तुझे कितने प्यार से रखती हूँ, तू नालायक इस प्रकार की बातें क्यों करता है? स्टेनले लेकिन उसको फिर वैसे ही उसी तरह बातचीत करता रहता है। फिर कहती, ले तेरे लिए चाय, चाय पी ले। बोल रहा है, ये चाय नहीं है, ये ग्रेवी है। ये किसको चाय किसने बोल दिया? ना इस घर में खाना ठीक बनता है, ना ये रहने के लिए ठीक स्थान है, मैं तो गलत जगह में रह रहा हूँ, ये जगह मेरे लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन मैग को कोई
बात नहीं, मैग फिर भी उसकी पेम्परिंग कर रही है, मैग उसको बार बार नॉर्मल वे में बात करने का प्रयास कर रही है। और इसी वार्तालाप के दौरान हमें पता लगता है स्टेनले के बैकग्राउंड का। स्टेनले बताता है कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं एक पियानिस्ट हूँ, पियानो बजाता हूँ, मैं पियानिस्ट रहा हूँ, छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। मेरा सोलो कॉन्सर्ट मैंने किए हैं एडमिंटन में, लोअर एडमिंटन में मैंने कॉन्सर्ट किया है। किसी वजह से दूसरा कॉन्सर्ट जो मैं कर रहा था, कुछ लोगों की वजह से, कुछ अनजान लोगों की वजह से मेरा वो कंसर्ट जो है वो फेल हो गया और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। अदरवाइज हम भी बंदे बड़े काम के हैं, हम ऐसे ही नहीं हैं। कौन कह रहा है? स्टेनले। तो मैं कहती है कोई बात नहीं, तेरा वो काम छूट गया, तेरा जॉब छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ बड़े आराम से रह रहा है, मुझे भी अच्छी कंपनी है, तू बढ़िया रहता है, क्या दिक्कत है? मतलब दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ऐसे अटैचमेंट ज्यादा है, मैग को ज्यादा है किसकी बजाय? स्टेनले की बजाय। तभी इन बातचीत के दौरान मैग जो है वो स्टेनले से कह रही है, अच्छा वो बात मैंने यहां मिस कर गया, पैटे जो है बता, जब बातचीत चल रही थी तो बोल रहा था कि भाई यहाँ दो जेंटलमैन आने वाले हैं और तुझे उन दो लोगों के लिए कमरा अरेंज करना है। ऐसा पैटे बोल के चला जाता है किसको? मैग को। मैग इसी बात को, इसी न्यूज को, इसी समाचार को किसको डिलीवर करता है? स्टेनले को। और मैग स्टेनले से कह रहा है, स्टेनले से कह रही है कि भाई दो लोग यहां आने वाले हैं और उनके लिए हमें कमरा क्या करना है? अरेंज करना है। इस बात को सुन के स्टेनले थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा ऐसे चौंक जाता है, स्टार्टलिंग पोजीशन में आ जाता है कि कौन लोग यहाँ आने वाले हैं। मैग को बोलता है स्टेनले, तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? इसमें तो सुअर का बाड़ा है, यहाँ कौन रहने के लिए आएगा? मैग कहती है मानो मेरी बात, यहाँ पक्का ही वो लोग रहने के लिए आने वाले हैं। स्टेनले ये भी क्वेश्चन करने की कोशिश करता है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन मैग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसे तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन अपने हस्बैंड से प्राप्त हुई है that two gentlemen are coming to stay at that boarding house। दो लोग वहां आ रहे हैं। उसके बाद स्टेनले को जब ये बात चल रही है, बातचीत चल रही है, तो स्टेनले भी अचानक से एक स्टेटमेंट जारी करता है और वो मैग को कहता है कि सुनो, यहाँ एक बड़ी सी कार आएगी और उस कार में व्हील बैरो रखा होगा, यानी स्ट्रेचर, पहियों वाला स्ट्रेचर होगा, वो इस घर में लाया जाएगा और इस घर में यहाँ से किसी ना किसी को बैठा के उसमें लेके जाएंगे। मैग इस बात को सुन के थोड़ा डर जाती है और वो डरावना सा महसूस करती है, लेकिन स्टेनले इसके बारे में आगे कुछ बात नहीं करता, इतना स्टेटमेंट ही सिर्फ बोलता है। कौन? स्टेनले। मैग और स्टेनले बातचीत कर रही हैं। स्टेनले, मैग कहती है ठीक है, एक काम करो, मैं मार्केट जाके आती हूँ और कुछ ना खाने वाने का सामान जो है मैं लेके आ रही हूँ, तुम यहाँ आराम करो, रेस्ट करो। स्टेनले इतना कह के वहीं रुक जाता है और मैग जो है वो मार्केट के लिए चली जाती है। जब मैग मार्केट में चली जाती है तो फिर एक महान आत्मा लुलू वहां एंटर करती है। कौन आती है? लुलू। अब लुलू वहां आती है और वो किसके साथ बातचीत करती है? स्टेनले के साथ। स्टेनले के साथ जब बातचीत करती है लुलू, तो स्टेनले बहुत ज्यादा ऐसे उसको एक्टिव बंदा लगा नहीं, उसके बातचीत में डायरेक्टली शामिल नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता है। वो ऐसे बाहर घूमने उमने का प्लान भी करते हैं, लेकिन कोई बातचीत उनकी ज्यादा बन नहीं पाती है। तो लास्ट में लुलू को भी गुस्सा आ जाता है। लुलू क्या लेके आई है? एक पैकेट। एक्चुअली लुलू उस घर में इसलिए आई है क्योंकि मैग ने कहा था कि पैकेट लेके आना, पार्सल लेके आना। वो पार्सल एक्चुअली गिफ्ट था स्टेनले के, क्योंकि स्टेनले का आज बर्थडे है, स्टेनले का आज जन्मदिन है। तो उस बर्थडे पार्टी का पार्सल वो जो है वो वहां लेके आई। वो पार्सल को लुलू रखती है और जाते जाते स्टेनले को बोलती है, यू आर ए टोटली वॉश आउट। ये अभी जस्ट पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वॉश आउट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉश आउट, है ना? तो बिल्कुल तुम खत्म आदमी हो। और ऐसा कह के लुलू वहां से चली जाती है। अब स्टेनले वहां खड़ा है और खिड़की में से देख रहा होता है, झांक रहा होता है। तभी दो आदमी उसको आते हुए दिखाई देते हैं। वो कौन है? गोल्डबर्ग और मैकन। जब गोल्डबर्ग और मैकन दोनों वहां आते हैं तो स्टेनले जो है डर जाता है, सहम जाता है और वहां से किचन के डोर से, बैक डोर से निकल के साइड में निकल जाता है। गोल्डबर्ग मैकन दोनों आते हैं, उनके पास बड़े बड़े सूटकेस हैं, अपना सामान रखते हैं और कहते हैं चलो सही ठिकाने पे पहुंच गए, हम जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए हमारा ये स्थान बिल्कुल सुटेबल है, हम हमारे इस काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। गोल्डबर्ग और मैकन के बीच में और भी बहुत सारी बातचीत होती हैं। हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि गोल्डबर्ग जो है वो यहूदी है और मैकन जो है वो आयरिश है, आयरलैंड का रहने वाला है। गोल्डबर्ग और मैकन के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है और उस बातचीत के बाद में जब बातचीत कर रहे होते हैं तभी वापस मैग जो है लौट के आ जाती है। जब मैग वापस लौट के आती है तो मैग की बातचीत होती है गोल्डबर्ग से, क्योंकि वी यू आर अवेयर अबाउट इट दैट गोल्डबर्ग इज वेरी गुड ओरेटर, है ना? अच्छा स्पीकर है, अच्छा ओरेटर है, चार्मिंग उसकी पर्सनालिटी है, जबकि मैकन बॉडीली एग्रेशन में ज्यादा अच्छा है। ठीक। तो जब गोल्डबर्ग मैग से बातचीत करता है
तो मैग उससे प्रभावित हो जाती है और मैग नॉर्मल वे में आराम से उससे बात करने लग जाती है। स्टार्ट में तो वो भी सोच रही थी पता नहीं कैसे लोग आएंगे, लेकिन जब गोल्डबर्ग ने उससे बातचीत की तो उसको लगा कि ये तो अच्छे आदमी हैं और ये कला है किसमें, गोल्डबर्ग में। तो इसी बातचीत के दौरान मैग जो है वो गोल्डबर्ग से कहती है कि आज हमारे यहाँ एकमात्र जो टेनेंट है जो रहता है, जिसका नाम क्या है, स्टेनले, उस स्टेनले का क्या है, बर्थडे है। गोल्डबर्ग उस स्टेनले के बारे में और भी बातें पूछता है, और लेकिन जब वो बर्थडे पार्टी की बात आती है तो गोल्डबर्ग कहता है ठीक है, अगर उसका बर्थडे है तो आज हम क्या करेंगे, उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या आप पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं? मैग इस बात को एग्री कर देती है और कहती है बिल्कुल हम क्या करेंगे, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान हो जाता है और कि बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी किसकी, स्टेनले की। तभी इस पार्टी के लिए इनविटेशन किसको भी मिलता है, लुलू को भी, कि लुलू को भी पार्टी में शामिल करेंगे। कौन कौन पार्टी में शामिल होंगे उन सब लोगों की बातचीत होगी। उसके बाद गोल्डबर्ग और मैकन जो है अपने कमरे में चले जाते हैं, अपना सामान वामान रख देते हैं। तभी वहां नीचे स्टेनले आता है और स्टेनले और मैक की बातचीत होती है। स्टेनले वापस वही क्वेश्चन पूछता है कि लोग यहाँ क्यों आए हैं। मैक से खूब सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन स्टेनले जो है उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं था किसके पास, मैक के पास। मैक वॉज इन नॉट एनी पोजिशन टू रिप्लाई। मैक के पास कोई आंसर नहीं था इसका, स्टेनले के क्वेश्चन का। तो फिर मैक जो है वो, उसको लग रहा है कि स्टेनले अपसेट है, स्टेनले थोड़ा नाराज नाराज लग रहा है, तो उसको कहती है चीयर अप करो, तुम उनकी टेंशन क्यों करते हो। गोल्डबर्ग और मैकन जो है वो तो तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है तो तुम तो खुश रहो, थोड़ा चीयर अप करो। लेकिन गोल्डबर्ग मैकन स्टेनले जो है वो खुश नहीं है, नाराज दिख रहा है। तभी मैग जो है पार्सल लाती है और कहती है इस पार्सल को खोलो, तुम्हारे लिए मैंने क्या मंगवाया है, बर्थडे का गिफ्ट मंगवाया है। जो बर्थडे गिफ्ट खोलता है कौन, स्टेनले। तो खोलता है तो उसमें क्या है, ड्रम है और ड्रम के साथ ड्रम स्टिक्स हैं। स्टेनले उस बर्थडे गिफ्ट को यानी उस ड्रम को अपने गले में डालता है और उसको बजाना स्टार्ट कर देता है। पहले धीरे धीरे बजाता है, लास्ट में बहुत जोर से बजाता है और उसके बाद पहला एक्ट हमारा खत्म हो जाता है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं दूसरे एक्ट में, या जब एक कहानी आगे बढ़ती है, तो हमारा सामना स्टेनले और मैकन से होता है। स्टेनले और मैकन से हमारा सामना होता है। मैकन अपने कमरे में बैठा हुआ है और मैकन अपने कमरे में बैठा बैठा क्या कर रहा है, अखबार को काट रहा है। अखबार के कुछ 5-5 की 3-3 की ऐसे कुछ अखबार की कटिंग काट काट के रख रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कुछ अंधविश्वास वाली चीजें वो कर रहा है, पता नहीं जो भी लग रहा है। और उसको स्टेनले वहां आता है, स्टेनले उसको टच करने की कोशिश करता है तो उसको डांट लगाता है कि नहीं, तुम इनको टच नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैकन से स्टेनले और मैकन दोनों की बातचीत होती है और स्टेनले गुस्से में उससे पूछना चाह रहा है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, किस काम से आए हो। लेकिन मैकन बहुत तेज व्यक्ति है इस मामले में और स्टेनले के किसी भी क्वेश्चन का वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। थोड़ा गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है स्टेनले, लेकिन मैकन जो है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको लगा कि इस तरह तो बात बनेगी नहीं। उसको थोड़ा उसको मतलब उसका दिल जीतने की कोशिश करता है, आयरलैंड के बारे में बातचीत करता है कि कुछ बता दे। लेकिन स्टेनले को मैकन कुछ भी नहीं बताता है। ये उल्टा मैकन ये कहता है कि आज आपकी बर्थडे पार्टी है और आज आपके लिए पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। स्टेनले कहता है मेरी कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, मैं तो बाहर अकेला घूम के आऊंगा, मेरा कोई जन्मदिन नहीं है। तो मैकन कहता है तुम कैसे आदमी हो, इस प्रकार से नाराज क्यों हो रहे हो। लेकिन स्टेनले को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहां कौन आ जाता है, गोल्डबर्ग। जब गोल्डबर्ग ऊपर आता है तो गोल्डबर्ग से भी क्या करता है, बातचीत करता है कौन, स्टेनले। मतलब गोल्डबर्ग स्टेनले की बातचीत होती है। गोल्डबर्ग उससे बड़े प्यार से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेनले को गुस्सा होता है। स्टेनले कहता है कि इस बोर्डिंग हाउस में कोई जगह खाली नहीं है, इस बोर्डिंग हाउस का मैं मैनेजर हूं, इस बोर्डिंग हाउस का मैं मालिक हूं और तुम यहां से रवाना हो जाओ। इस बोर्डिंग हाउस में तुम्हारे लिए कोई भी जगह खाली नहीं है। इतना सुन के गोल्डबर्ग को गुस्सा आता है और कहता है तू इस तरह क्यों बातचीत कर रहा है। और गुस्सा इतना आता है कि दोनों उसको पकड़ लेते हैं, किसको, स्टेनले को, और पकड़ के चुपचाप उसको चेयर पे बैठा देते हैं। एक आधा उसको ठोकते भी होंगे, बैठा लेते हैं उसको। और उसका पहला इंटरोगेशन चालू हो जाता है। उससे क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमें कोई समझ में ही नहीं आता। मैंने बता दिया 2-3 बार आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो। उन क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही होती है, लेकिन फिर स्टेनले को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। स्टेनले जवाब तो नहीं दे पाता, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां उठाने की कोशिश करते हैं। और जो ही कुर्सी उठी होती है उसी पोजीशन में पैटे वहां एंटर कर जाता है। जो ही पैटे एंटर करता है कुर्सियां उर्सियां रख जाती हैं, सब चुपचाप नॉर्मली बैठ जाते हैं और लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
फिर पेटे से भी वहां बातचीत होती है। पेटे बेचारा सीधा आदमी, उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, और पेटे चुपचाप वहां से नीचे रवाना हो जाता है। ठीक, पेटे वहां से चला जाता है। शाम का समय होता है, अब पार्टी की शुरुआत होती है और सब लोग पार्टी में इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि पेटे का अपना काम है डेक चेयर अटेंडेंट का, तो वो व्यक्ति वहां काम करने की वजह से पार्टी में शामिल नहीं होता है। बाकी सभी जो लोग हैं वो पार्टी में शामिल होते हैं। सब लोग हैं वहां, मैग है, लुलू है, पेटे है, स्टेनले है और गोल्डबर्ग है। ठीक, ये सभी लोग वहां पे हैं। अचानक से तब मैग क्या करती है, मैग एक स्पीच देती है। किसके लिए? स्टेनले के लिए। और स्पीच क्या दे रही है कि भाई स्टेनले कैसा है, स्टेनले से मैं बहुत प्रेम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, काफी दिनों से यहाँ रह रहा है, सारी बातें बताती है मैग। किसके बारे में? स्टेनले के बारे में। एक और बताते बताते भावुक हो जाती है, बहुत ही सेंटिमेंटल स्पीच होता है किसका? मैग का। स्टेनले को टोस्टिंग करती है एक तरह से, है ना, कि तुम खुश रहो, जीवन में तरक्की करो, इस प्रकार का स्पीच देती है। कौन? मैग। मैग जब स्पीच खत्म करती है, उसके बाद गोल्डबर्ग अपना स्पीच देता है। और गोल्डबर्ग जो स्पीच देता है उसमें सबसे पहले मैग की तारीफ करता है वो, कि तुमने कितना अच्छा, तुम बहुत सज्जन महिला हो, अच्छे काइंड हार्टेड महिला हो, तुमने जो स्पीच दिया वो सेंटीमेंट से भरा हुआ स्पीच था। और वो सब बात बोल के वो भी स्टेनले को क्या करता है? विश करता है बर्थडे। और भी सारे लोग विश करते हैं। लेकिन इसी बातचीत के दौरान, ये विश वाले जो काम चलता है, उसी में इस गोल्डबर्ग के स्पीच के दौरान गोल्डबर्ग को अपनी पुरानी पास्ट की बातें भी याद आ जाती हैं। अपने पास्ट लाइफ के बारे में बातचीत करता है, अपनी फैमिली के बारे में बातचीत करता है, अपने अंकल के बारे में बातचीत करता है। और इसी दौरान मैकन जो है वो भी स्पीच देता है। वो भी अपनी जन्मभूमि आयरलैंड के बारे में बातचीत करता है। वहां के कुछ स्टेटमेंट मैकन भी जारी कर देता है, मैकन भी कुछ स्टेटमेंट जारी करता है। उसके बाद लुलू भी थोड़ी बहुत बातचीत वहां करती है। और ये सब, इन सब के बीच में बातचीत जब खत्म हो गई तो सब लोग इकट्ठे हैं, और तभी अचानक एक गेम खेलने का प्लान ये करते हैं। और उस गेम का नाम है ब्लाइंड मैन्स बफ। एक गेम खेला जाना है, कौन सा? ब्लाइंड मैन्स बफ। इस गेम की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से थी कि किसी एक व्यक्ति को ब्लाइंड फोल्डेड किया जाएगा, उसकी आंख पे पट्टी बांध दी जाएगी, और बाकी लोगों को पकड़ना है उसको। जिसको पकड़ लेंगे उसका नंबर आएगा, फिर उसको ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा। इसी प्रक्रिया में स्टेनले का नंबर आ जाता है और स्टेनले को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है। चश्मा उसका उतार दिया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, और जब उसको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, उसका चश्मा जो है वो बेचारे का टूट जाता है। और उसका ड्रम जो है वो बीच में कहीं रख देता है मैकन, और ड्रम में भी उसका पैर टिकता है, उसका ड्रम भी फट जाता है, ड्रम में उसका पैर फंसा हुआ है। ठीक, ये सिचुएशन सब चल रही है। अचानक से लाइट चली जाती है। इस लाइट चली गई तो ऐसा लग रहा है कि स्टेनले जो है वो मैक का गला दबाने की कोशिश करता है। और जब लाइट वापस आती है तो स्टेनले की पोजीशन इस प्रकार से है जैसे मान लो लुलू का रेप करने का प्रयास कर रहा हो। और इसी सिचुएशन को देखते हुए मैकन को मौका मिल जाता है, गोल्डबर्ग और मैकन को। और शायद अचानक से धड़ाम धुड़ुम की आवाजें आती हैं और सेकंड एक्ट जो है वो खत्म हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। फिर हम एंटर करते हैं एक्ट थर्ड में। जब हम एक्ट थर्ड में एंटर करते हैं तो थर्ड एक्ट के अंदर वापस हमारी शुरुआत वहीं पेटे और मैक की कन्वर्सेशन से होती है। सुबह सुबह की बात है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। रात का शराब का नशा जो है वो अभी उतरा नहीं है मैक का, शराब के नशे में हैंगओवर है, थकी हुई है। लेकिन घर में एक नाश्ता वास्ता बनाने के लिए सामान भी कमी बचा हुआ है। पेटे कहता है खाना वाना कुछ नाश्ता वास्ता बना हुआ है कि देख लो, पता नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। उसको ये भी नहीं पता कि रात को कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। शी वॉज नॉट एबल टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स। उन सब चीजों को रिकॉल करने वाली सिचुएशन में वो बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों के बीच में आपस में बातचीत चल रही होती है और स्टेनले अपने कमरे में ऊपर होता है। इस बातचीत के दौरान पेटे जो है वो तो पार्टी में था ही नहीं, पेटे जो है वो वहीं बैठा है। मैग अचानक थोड़ा अपने आप को वापस होशो आवास में लाती है और कह रही है मैं कुछ सामान खरीदने के लिए कहां जाती हूँ? मार्केट में। वो सामान खरीदने के लिए मार्केट में जब बाहर जा रही होती है तो उसको गेट के ऊपर एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है। उस कार को देख के डर जाती है और उसको स्टेनले की वो बात याद आती है कि व्हील बैरो आएगी, कार आएगी, उसमें व्हील बैरो होगा और किसी को यहाँ से ले जाएंगे। वो वापस दौड़ के आती है तो पेटे से पूछती है कि बाहर ये जो कार खड़ी है ये कार किसकी है? तो उसका रिप्लाई जो है वहां से आता है कि कार गोल्डबर्ग की है। इस बात को सुन के वो पैसिफाई हो जाती है और वहां से चुपचाप रवाना हो जाती है। कौन? मैग। शॉपिंग के लिए चली जाती है। अब पेटे बैठा हुआ है और गोल्डबर्ग नीचे आ रहा है। पेटे और गोल्डबर्ग की बातचीत होती है। गोल्डबर्ग से पेटे क्वेश्चन पूछता है कि स्टेनले की तबियत कैसी है, शायद रात में उसकी तबियत खराब हो गई थी। गोल्डबर्ग कहता है वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन उसको क्या हुआ है? नर्वस ब्रेकडाउन।
उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हम उसको मोंटी के यहाँ ले जाएंगे और वहां उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। पेटे कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसका ट्रीटमेंट मैं यहीं करवा दूंगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, उसका ट्रीटमेंट किसके पास होगा? मोंटी के पास। ठीक। उसके बाद पेटे जो है अपने इधर बगीचे में कोई काम करने लग जाता है और गोल्डबर्ग और मैकन दोनों की बातचीत होती है। अब ऐसा लग रहा है कि मैकन थोड़ा डरा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस काम को फटाफट जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है और उस काम को जल्दी से खत्म निपटा के वहां से निकलने चाहते हैं। अब दोबारा बार बार वो स्टेनले का सामना करने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसको डर लग रहा है। दोनों में बातचीत होती है और इसी बातचीत के दौरान वो गोल्डबर्ग से कहता है कि सिमी इस काम को फटाफट कंप्लीट कीजिए। अच्छा, उससे पहले गोल्डबर्ग अपने बहुत सारी बातें और भी बता रहा है कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छी रही है, मैंने जीवन में कभी भी गलत चीजों का सेवन नहीं किया है, मेरे अंकल से और मेरे पिताजी से मुझे बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली हुई हैं, इसलिए मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है, मैं कभी मेरा टेम्पर लूज नहीं करता हूँ। लेकिन जब ये बातचीत में अचानक उसको थोड़ा गुस्सा आता है और वो नॉकआउट फील करता है, थोड़ा बेचैनी महसूस करता है और मैकन से कहता है कि मेरे मुंह में एयर ब्लो करो ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊं। ठीक, उसमें वो नॉर्मल हो जाता है और लेकिन उसको गुस्सा इस बात पे आया कि उसने उसको किस नाम से पुकारा? सिमी। फिर दोनों आपस में वापस नॉर्मली बात करने लग जाते हैं गोल्डबर्ग और मैकन, और फिर कहते हैं चलो अपना काम निपटाते हैं। तभी अब हमें स्टेनले बेचारा नीचे आता हुआ दिखता है और स्टेनले अब जब नीचे आया है, क्लीनली सेव्ड है, वेल ड्रेस्ड है, लेकिन बोल नहीं रहा है, चुपचाप है। ऐसे लग रहा है कठपुतली की तरह बेचारा नीचे उतर रहा है। और जब नीचे आता है तो दोबारा उनका सामना गोल्डबर्ग और मैकन के साथ होता है। गोल्डबर्ग और मैकन उसको कहते हैं कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि तू मरा हुआ हो, जैसे कि तू डेड हो। लेकिन गोल्डबर्ग और इस मैकन की इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। कौन? स्टेनले। वो चुप है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो दोबारा गोल्डबर्ग और मैकन उससे बातचीत कर रहे हैं कि चिंता मत कर, तुझे हम अच्छी जगह ले जाएंगे, तेरा अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएंगे और तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तू हमारे साथ अच्छा महसूस करेगा, कंफर्ट महसूस करेगा, तेरे भविष्य की हम ध्यान रखेंगे, तेरा अच्छे से हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। इन सब चीजों का लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। कौन? स्टेनले। ठीक है, एक तरह से दिस वाज द सेकेंड राउंड ऑफ इंटरोगेशन विद स्टेनले। दूसरा राउंड ऑफ इंटरोगेशन था ये स्टेनले के साथ, लेकिन स्टेनले इसका किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने की सिचुएशन में नहीं था। इन द फर्स्ट इंटरोगेशन ही वाज एबल टू स्पीक फॉर सम टाइम, बट इन दिस इंटरोगेशन ही डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। उसने एक शब्द भी नहीं बोला या उसके पास कोई रिप्लाई नहीं था, कोई जवाब नहीं था। ठीक, एट लास्ट वो दोनों स्टेनले को लेके बाहर निकल के वहां से जाने वाले हैं, उसको ले जाके बस जाने का प्लानिंग उनकी स्टार्ट है। लेकिन तभी पेटे आता है और पेटे कहता है इसको कहां ले जा रहे हो, इसको मत ले जाओ, इसको यहीं छोड़ के जाओ, इसका ट्रीटमेंट मैं करवाऊंगा। इस बात को सुन के गोल्डबर्ग कहता है कि नहीं भाई, अगर तुझे चलना है तो तू भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चल, तेरा भी ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं। इस बात से पेटे डर जाता है और थोड़ा बैक ड्रॉप में चला जाता है वापस। स्टेनले को दोनों बैठाते हैं गाड़ी में, गोल्डबर्ग और मैकन स्टेनले को लेके वहां से चले जाते हैं। जब उसको लेके चले जाते हैं तो वापस मैग सामान खरीद के थैला भर के वापस आती है और आके पूछती है कि स्टेनले कहाँ है। पेटे को ये लग गया कि शायद मैग को जब पता लगेगा कि स्टेनले यहां से चला गया तो शायद वो दुखी हो जाएगी, उसकी सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहेगी। इसलिए वो उसको कहता है कि स्टेनले अभी सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है, आप यही है। और गोल्डबर्ग और मैकन दोनों जा चुके हैं। इस बात को सुन के थोड़ा नॉर्मल होती मैग और उसके बाद पेटे से कहती है पेटे तुम्हें एक बात बताऊं क्या, सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की और सब लोगों ने कहा कि यू आर द बेले ऑफ द बॉल। और इस प्रकार से कहानी एंड होती है और पर्दा गिर जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ बर्थडे पार्टी। सो नाउ यू आर इन द सिचुएशन कि अभी आप घर जाओगे और पुराने क्वेश्चन हल करोगे, यू विल एबल टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर देंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एश्योर यू अबाउट इट। ठीक है,